जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की नेमिनाथ भगवान की मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज की। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। सही बच्चे लोग है ना, रेगुलर आ रहे हैं सारे बच्चे। किसका स्वाध्याय कर रहे हैं, किनका कर रहे हैं? महावीर स्वामी का है, महावीर स्वामी का। चलो महावीर स्वामी ही तो बता रहे हैं, ये बात भी सही है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। महावीर स्वामी ने ही अपनी वाणी में बताया है, बिल्कुल ठीक। तो प्रद्युम्न कुमार के बारे में ये चरित्र है, आचार्य सोम कीर्ति महाराज द्वारा रचित। श्री कृष्ण नारायण की कथा चल रही है। द्वारकापुरी के वो राजा हैं और कहाँ पहुँचे हैं? कुंडनपुर, रुक्मणी से विवाह करने के लिए। परंतु उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया था, तो इसलिए शिशुपाल के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध में शिशुपाल का वध हो गया। रुक्मणी के पिता भीष्म, भाई रूप कुमार दोनों जीवित बच गए और श्री कृष्ण बलदेव रुक्मणी को लेकर के वापस अपने नगर द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। रास्ते में रेवतस पर्वत आता है, जहाँ पर वे विश्राम करते हैं और वहीं पर बलदेव उनका पारिग्रहण संस्कार यानी विवाह करवाते हैं, रुक्मणी का और श्री कृष्ण का। ये खबर द्वारका नगरी में उनकी जो प्रजा थी उनको किसी के माध्यम से मालूम पड़ जाती है। द्वारका नगरी के वासी अपने नगर को बहुत ही धूमधाम के साथ सजाते हैं कि हमारे स्वामी ने, हमारे राजा ने विवाह किया है रुक्मणी के साथ में, तो इसलिए हम क्या करें, हम उनको लेने जाते हैं और अपनी नगरी को बहुत अच्छे से सजाते हैं। कुछ नगरवासी, मंत्री इत्यादि श्री कृष्ण जी के पास रेवतक पर्वत में निवेदन करने के लिए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण बलदेव और रुक्मणी रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी स्वनगरी द्वारकावती, द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जब वे अपने नगर में प्रवेश करते हैं तो कल आपने वर्णन पढ़ा था, तो किस प्रकार से स्त्रियों की, महिलाओं की, पुरुषों की, प्रजा की उनको देखने के लिए, उनकी नई वधू को देखने के लिए चेष्टा होती है। और भीड़ में किस प्रकार से कैसी कैसी चेष्टाएं उन स्त्रियों की हो जाती है, कैसे वो अपनी सुध बुध को खो जाती हैं और किस प्रकार की चर्चाएं करती हैं, है ना। कल आपने पढ़ा था ना कि किस प्रकार से कोई स्त्री थी, भोजन करते हुए अपने पति को छोड़ के चली गई, कोई अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, उसे बीच में छोड़ के चली गई, कोई अपने बाल संवारना भूल गई, है ना, और कोई अपने वस्त्रों को छिन्न भिन्न करे हुए ऐसे ही भाग गई। इस प्रकार से वह सभी चर्चा करती हैं। परंतु तभी जो मुख्य बात थी कल, वहाँ पर एक स्त्री यह कहती है कि जरूर ही इस रुक्मणी ने पूर्व भव में बहुत ही पुण्य के कार्य किए होंगे जो इनको श्री कृष्ण नारायण जैसा पति मिला है। तो पुण्य वृद्धि उसने कैसे की होगी वो कलाचार्य महाराज ने सार रूप में बताई थी कि इसने अवश्य ही
जिन पूजा की होगी, अभिषेक किए होंगे, जैसे हम लोग शांति धारा इत्यादि करते हैं, पूर्व भव में उसने ऐसे कार्य किए होंगे, व्रत किए होंगे, उपवास किए होंगे, दान दिया होगा। जो निर्धन है ना, जिनको जरूरत है अपनी योग्य वस्तु का, जो उनको जरूरत की योग्य वस्तु है, पशु पक्षियों की रक्षा की होगी, है ना। यहाँ पर अपनी संस्था भी यही काम करती है ना, कुछ ना कुछ पुण्य लाभ लेने के लिए यहाँ पर कार्य किया जाता है। पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल है, बच्चों के लिए भी पढ़ाई का साधन है, मनुष्यों के लिए भी आयुर्वेदिक केंद्र है ना। तो क्यों कर रहे हैं सारे कार्य? हम सभी लोग जाने अनजाने में बहुत पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पुण्य में वृद्धि तो स्वाध्याय से होती है, क्योंकि अपने मन में जो विकार हैं, जो दुर्भावना है, जो कषाय है, जो पाप है, पापों में प्रविष्टि है, वो सभी स्वाध्याय के माध्यम से ही रुक सकती है। तभी तो ज्ञान होगा, है ना। कोई व्यक्ति अनजाने में कोई कार्य कर रहा है, उसको पुण्य कम लगेगा। जब ज्ञान के साथ अच्छा कार्य करेगा, है ना, अपने पास जितनी भी संपत्ति है उसमें से कुछ ना कुछ दान करेगा। दान के भी प्रकार पहले बताए थे ना, पात्र के हिसाब से दान देना चाहिए। किसी चोर को आपने अगर पैसे दे दिए तो वो जाके चोरी करने का यंत्र खरीद लाएगा। किसी शराबी को आपने पैसे दे दिए तो वो शराब पी लेगा। किसी और नशेड़ी को दे दिए तो वो ड्रग्स खरीदेगा। तो उसका दान का फल आपको नहीं लगेगा। पात्र देख करके देना है ना। मन इसमें जैसे आपने जानवरों की रक्षा करी, भाई वो कुछ ऐसा खरीद के तो लाएंगे नहीं, नशा तो करेंगे नहीं, है ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, उनका पेट भर जाएगा। तो पशु पक्षियों को दान अभय दान में आ जाता है ना। बाकी की ज्ञान दान में आता है। तो इसी प्रकार से उस स्त्री ने चर्चा करी कि इस स्त्री यानी रुक्मणी ने अवश्य ही पूर्व भव में कोई तीर्थ यात्रा करी होगी, जब किए होंगे, तब किया होगा, है ना। तप के भी प्रकार हैं, शक्ति तस तप, शक्ति तस त्याग। अब किसी ने इतना जबरदस्त तप कर लिया कि अपनी शक्ति है नहीं और बहुत ज़्यादा तप कर लिया, आग में खड़े हो गए, एक टांग पे विपरीत परिस्थितियों में चले गए। तो परिस्थिति को देख करके, अपने शरीर की अनुकूलता को देख करके तप त्याग किया जाता है ना। तो उस हिसाब से त्याग करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो ऐसा ही उस रुक्मणी ने किया। यदि आप लोगों को भी कुछ ऐसा करना है, आप क्या कीजिए, तप त्याग के द्वारा, दान के द्वारा, व्रतों के द्वारा, ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान लगाने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। हमारे योगा गुरु जी बैठे हैं यहाँ पे, रोहिताज जी, तो ये योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, ध्यान लगवाते हैं। उससे क्या होता है कि हम अपने अंदर आत्मा के बारे में थोड़ी देर विचार करते हैं कि मेरी आत्मा कैसे कैसे, किस प्रकार से, कितने सारे भवों से घूम घूम करके परिभ्रमण करती हुई यहाँ तक पहुँची है। तो मुझे पापों में प्रवृत्ति से बचना है। तो उतनी देर हमारी कर्मों की निर्जरा अत्यधिक होती है। अब जब ये स्त्री ऐसी बात कर रही थी तो दूसरी स्त्री ने जब इस बात को सुना, उस भीड़ में जहां पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का आगमन हो रहा था, उनका स्वागत चल रहा था, तो दूसरी स्त्री ने भी उसको सपोर्ट किया कि हाँ, तुम सही कह रही हो कि पुण्यहीन के तो स्वप्न में भी मनोरथ सफल नहीं होते। पुण्य का उदय है तभी इसको श्री कृष्ण जी मिले। क्या किया था उसने? तो एक लेटर लिखा था, बस एक लेटर लिखा था और दूत को भेज दिया था। उसे पता थोड़ी था कि ये वास्तव में आ जाएंगे। उसे क्या पता कि उनके मन में भी मेरे प्रति कुछ विचार है ना। लेकिन वास्तव में आ गए। तो क्यों आ गए? क्योंकि पुण्य उसका तेज था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्या सोचती है कि जैसे ही वो नगर में रुक्मणी प्रवेश करती है, वहाँ के भव्य जिन मंदिरों को देखती है। कैसे पता चलता है जिन मंदिर है? शिखर होता है, पताका होती है, ध्वज होता है। उस रास्ते से जब वो निकलती है, देखती, अरे कितने बड़े बड़े विशाल स्वर्गों के देवताओं द्वारा बनाए गए मंदिर। कोई हल्के फुल्के मंदिर तो होंगे नहीं। स्वयं कुबेर ने जहाँ रचना की है द्वारकापुरी की, कितने विशाल मंदिर रहे होंगे, रत्नों की मूर्तियाँ होंगी, है ना। तो वो सब देख करके क्या मन में विचारती है कि मैं अपने पुण्य को और बढ़ाऊंगी। पुण्यानुबंधी पुण्य,
बोलते हैं कि पिछले भव में पुण्य किया है, उसके फल से मुझे यहाँ पर कुछ मिल रहा है, तो उससे मैं पुण्य को और बढ़ाऊं। तो कैसे पुण्य को और बढ़ाया जाएगा? कैसे बढ़ाया जाएगा और पुण्य को? फिर से मैं वही कार्य करूंगी जिससे कि मैंने पूर्व भव में ये पुण्य पाया है। कैसे? जिन मंदिरों की दर्शन करूंगी प्रतिदिन, अलग अलग इतने सारे मंदिर हैं। हम भी कहीं जाते हैं ना तीर्थ यात्रा पे, तो 100-200 मंदिर होते हैं। सोनागिरी जी जाते हैं, कितने सारे मंदिर हैं। शिखर जी जाते हैं, कितने सारे मंदिर हैं, है ना। तो क्या करते हैं? सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं एक के बाद एक। कितनी सारी टॉक होती हैं। तो किसी तीर्थ पे जाते हैं तो बहुत सारे मंदिर होते हैं, सबके दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही रुक्मणी की इच्छा थी कि मैं अपने पुण्य को और बढ़ाऊंगी। पुण्य का अनुबंध किया है और इस भव में भी और पुण्य कमाऊंगी, जिससे कि मेरी मानव पर्याय सफल हो। कि मैं मनुष्य इसलिए बनी हूं, कल बताया था ना कि सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ना है। पिछली सीढ़ी बढ़ के अब यहाँ नारायण की स्त्री बन गए, तो अगली सीढ़ी क्या है कि मुझे अपनी स्त्री पर्याय को समाप्त करना है। मुझे नर पर्याय यानी कि पुरुष की पर्याय मिले, क्योंकि ऐसा विधि का विधान है। जो तीर्थंकर बनेंगे, जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आम केवली बनेंगे, वो मात्र पुरुष पर्याय से ही बन सकते हैं। क्योंकि दिगंबर मुद्रा जो धारण होगी, निर्ग्रंथ मुद्रा धारण होगी, वो पुरुष ही कर सकता है। स्त्री के साथ लज्जा होती है, बहुत सारी अन्य बाधाएं होती हैं, जिसके कारण से वो निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके मोक्ष को उस भव से प्राप्त नहीं कर सकती। परंतु उसका मोक्ष मार्ग नहीं रुक सकता। अब देखिए ना, ज्ञानमती माता जी हैं, विशुद्धमती माता जी हैं, है ना, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। वो सब आर्यका माता जी बनी। सीता देवी है ना, वो आर्यका माता जी बनी। उसने अपनी स्त्री पर्याय का छेदन किया। ऐसा नहीं है कि स्त्री हैं तो मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। व्रत, दान, उपवास, तीर्थ दर्शन, नियम सब ले सकते हो, है ना। पीछी कमंडलधारी आप आर्यका बन सकते हैं, चुल्लिका बन सकते हैं, है ना। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक भी बन सकते हैं। एक देश व्रत धारण कर सकती है स्त्री पुरुष सभी लोग। तो अब वो रुक्मणी क्या कह रही है कि मैं अपनी नर पर्याय को, जो मनुष्य पर्याय मिली है, उसको सफल बनाऊंगी। तो कोई भी स्त्री यदि इस प्रकार से नियम लेती है और इस भव में, चाहे पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, किसी भी काल में यदि दीक्षा संस्कार ले लेती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है, तो वो अवश्य ही अगले भव में पुरुष बन जाता है ना। तो कितने सारे स्त्री की पर्याय में जो कष्ट होते हैं, है ना, बहुत सारे दुख उसको झेलने पड़ते हैं। तो वो दुख, वो सोचती है कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों इतना दुख मिल रहा है, क्यों इतना मोहनीय कर्म का उदय। तो उसके पिछले जन्म के कुछ पाप रह जाते हैं, जिसके कारण से मनुष्य की पर्याय तो मिल गई, परंतु स्त्री की पर्याय मिल गई। एक जीव और होते हैं, नपुंसक बन जाते हैं बेचारे, है ना। उनका क्या दोष है? कोई बचपन से अपाहिज पैदा हो जाता है, मानसिक विकलांग पैदा हो जाता है, उसका क्या दोष है? पिछले भव में उसने ऐसी कुछ गलतियां करी, मायाचारी करी, छल कपट करे, अन्य जीवों को कहीं पर दुख दे दिया। कुछ उसके कर्म अच्छे रहे जिसके कारण से मनुष्य बन गया, परंतु कुछ कर्म खराब रह गए जिसके कारण से ऐसे परिवार में जन्म हो गया, ऐसे देश में जन्म हो गया, ऐसे कुल में जन्म हो गया जहाँ कष्ट मिलना है, या फिर ऐसा शरीर मिल गया जो बचपन से विकलांग है, कुछ रोग है ना। तो स्वयं भी दुखी है और परिवारी जनों को भी वो दुखी कर रहा है। तो ये सब कर्म पिछले भव के होते हैं। तो रुक्मणी क्या कह रही है कि मैं इस मनुष्य पर्याय को सफल बनाऊंगी। मैं हमेशा भविष्य में भी दान, उपवास, व्रत इत्यादि करती रहूंगी और प्रतिदिन जिन मंदिर के दर्शन करूंगी। जिन मंदिर के दर्शन मात्र से ही असीम पुण्य का संचय होता है, क्योंकि ये जो मुद्रा है, जैसे यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की, इसको देख करके ही हमें इनके जैसे बनने का, इनके गुणों को प्राप्त करने का भावना आ जाती। बंदे तद्गुण लब्धे। हे प्रभु, मैं आपके बंधन इसलिए नहीं करता हूं कि आप भगवान हैं और मैं भक्त हूं,
आप भगवान बने रहें और मैं हमेशा भक्त बना रहा हूं। मैं आपका वंदन इसलिए करता हूं तद्गुण लब्धये, कि आपने जैसे गुणों की प्राप्ति करी है मुझे भी एक दिन ऐसे ही गुणों की प्राप्ति हो, मैं भी वैराग्य को प्राप्त करूं, मुझे भी किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़े। कोई मेरी पूजा करे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मेरा तिरस्कार करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नारद मुनि तो मनुष्य थे ना, तिरस्कार हो गया तो फर्क पड़ गया, पूजा हो गई तो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिया, है ना, कि तू हमेशा खुश रहे, ये ले जा वो ले जा, दे देते हैं ना। बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, गुस्सा हो गए तो पहले के कई मतों में आता है ना, श्राप दे दिया, है ना, कि तेरा बुरा हो, तू नष्ट हो जाए, तू भस्म हो जाए। अरे तो ऋषि मुनि किस बात की, अगर गुस्सा आ रहा है तो ऋषि मुनि को तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, ना उसे किसी पर मोह आना चाहिए कि किसी ने पूजा कर दी तो तू ये ले जा, तेरा बहुत भला हो, तुझे रत्न दे दिए, तुझे रिद्धियां दे दी, है ना, या किसी से नाराज हो गए तो गुस्सा हो गए, तुझे नष्ट कर दिया। तो ये सच्चे समताधारी वैराग्य पुरुष के लक्षण नहीं है। इसीलिए किसको नमस्कार किया गया है, आचार्य उपाध्याय और निर्ग्रंथ सर्व साधु, जो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, जिनको किसी से भी कोई मतलब नहीं है, जो समताधारी है, हमेशा हर परिस्थिति में समान रहते हैं, है ना। रोग हो गया, कष्ट हो गया शरीर में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत कुछ सुख साधन मिल गए तब भी कोई उछल नहीं रहे कि वाह वाह मैं इतना धनी हो गया, मेरा इतना सब कुछ मिल गया, ऐसे नहीं। तो इसलिए रुक्मणी का ये उदाहरण है, इससे हमें सीखना है। अब आगे क्या कहते हैं कि उसके बाद बलदेव अपने महल में चले जाते हैं और श्री कृष्ण जी अपने महल में चले जाते हैं रुक्मणी को लेकर के। ठीक है, तो बलदेव की रानी कौन थी, रेवती, और उसका वहां जाकर के वो लोग आलिंगन करते हैं। श्री कृष्ण ने धन धान्य से पूरित रथ, पालकी, गज, अश्व, विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित तथा दास दासी आदि से रक्षित अपना नौखंडा माने 9 मंजिला। ऐसा नहीं है कि अभी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती है। क्या उदाहरण है कि तब भी 9 मंजिल का उनका महल था श्री कृष्ण जी का। 1 फ्लोर 2 फ्लोर होता है ना, अभी तो लिफ्ट लग जाती है, 20 30 50 मंजिल की बिल्डिंग बनने लगी हैं। तो उनका महल कितनी मंजिल का था, 9 मंजिल का था। धन धान्य से पूरित रथ, पालकी, गज, अश्व, गज माने हाथी, अश्व माने घोड़े, विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित तथा दास दासी आदि से रक्षित, है ना। महल है तो उसकी रक्षा के लिए बहुत सारे दास दासी खड़े हैं, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत सारे लोग हैं, और 9 मंजिला महल रुक्मणी को सौंप दिया। रानियों को ऐसे नहीं रखते थे कि एक रूम तेरा दे दिया, है ना, पूरा महल तेरा। अलग अलग महल होते थे राजाओं के। इतनी बड़ी द्वारका नगरी थी कि एक महल 9 मंजिल का तुम्हारा, आराम से रहो इसमें, है ना। एक फ्लैट दे दिया वो भी सिस्टम नहीं है, पूरा महल दे दिया। उनके भोजन, स्नान, आसन, शयन आदि नित्य क्रिया का स्थान रुक्मणी का महल बन गया, है ना। वहां वह भोजन करेगी, स्नान आदि करेगी, आसन होगा, शयन करेगी, जो भी उसकी नित्य प्रति क्रियाएं हैं। तो कई रानियां क्या करती थी कि अपने महल में ही, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है ना, कितना छोटा सा है उसकी तुलना में, लेकिन अपने भाव अच्छे हैं, तो यही मंदिर हमें साक्षात शिखरजी लगता है, हस्तिनापुर लगता है, छोटा सा, है ना। बड़ा भव्य मंदिर बनाने की यहाँ पर इच्छा है ना, जल्दी पूरा होगा, कार्य चल रहा है। तो कई रानियां क्या करती थी, अपने महल में ही एक छोटा सा भी मंदिर, जैसे आप लोग अपने घर में बना लेते ना, एक छोटा सा एक आला अलमारी में कहीं ना कहीं दीवार में बना लेते हैं, घर में एक मंदिर बना लेते हैं। तो ऐसे ही रानियां इतने बड़े महल में मंदिर बनाया करती थी, राजा भी बनाते थे, और वैसे अलग अलग मंदिर तो होते ही थे, है ना। चित्तौड़गढ़ में भी मंदिर है महल के अंदर, बहुत सारे किले आपको वर्तमान में ऐसे मिलेंगे आज भी,
जहां पर जिन मंदिर हैं, जितने भी किले मिलते हैं भारत देश में, सैकड़ों किले हैं, किलों के अंदर सब में जिन मंदिर मिलते हैं। जैन मंदिर क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये इतिहास में बताया या नहीं बताया, परंतु ये साक्ष्य है कि अधिकतर पहले के जो राजा थे 100, 200, 500 साल पहले के, वो क्षत्रिय सब जैन राजा थे, सब जिन मत को मानने वाले थे। कुछ कहानियां आती हैं कि मुगल आए, आक्रमण किया, तो कहीं कहीं मुगलों ने किया, परंतु अधिकतर राजा सब अरिहंत भगवान को मानने वाले थे, क्षत्रिय थे, है ना। सब तीर्थंकरों की पूजा करते थे, उनकी रानियां सब जैन रानियां थी। नाम के आगे जैन लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, भगवान को मानने वाले थे, कर्मों से डरने वाले थे। तो एक ही मत था पहले भी यहाँ पर, और भविष्य में भी एक ही मत रहेगा। अनादिकाल से यही मत था, यही है और यही रहेगा, है ना। स्वर्गों में भी यही मत होता है, सम्यक दर्शन होता है देवों को, वहाँ पर यही जिन मंदिर होते हैं। नंदीश्वर द्वीप में भी स्वर्गों के देव इत्यादि जाते हैं, यही होता है। कालांतर में पंचम काल के प्रभाव से अन्यमति है, मिथ्या दर्शन है, परंतु किसी से कोई झगड़ा नहीं है। वो लोग भी आए और अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर अपने भवांतर के भवों को स्वयं की आत्मा से, स्वयं के ज्ञान से अनुभव में लाना चाहते हैं, तो उन्हें भी इसी स्वाध्याय का आश्रय लेना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान को किसी भी निमित्त से सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो इसको अमल में लाएंगे उनका अगला भव सुधर जाएगा, जो नहीं लाएंगे वो इस संसार चक्र में परिभ्रमण पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अनादिकाल से संसार है, 3 लोक में ठसाठस भरे हुए 343 घन राजू में अनंत जीव हैं। जैसे हम अनादिकाल से घूम रहे हैं, बार बार 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 से 4, 4 से 5, फिर से वो 4, 5, 3, 2, 1 गिनती चलती रहेगी। कभी भी इस शरीर से मुक्ति, इस कर्मों से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो क्या करते हैं श्री कृष्ण? रुक्मणी को एक पूरा की पूरा महल दे देते हैं, जिसमें वो अपने सारे नित्य प्रति के क्रियाकलाप कर सकती है। उन्होंने अन्य स्थानों पर गमन सर्वथा त्याग दिया। क्या किया? रुक्मणी ने अन्य स्थानों पर गमन त्याग दिया। किन्होंने? रुक्मणी ने नहीं, श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी इतने क्या बोलते हैं, मदोन्मत हो गए उस स्त्री के प्रति। देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं नारायण है, एक तरफ वर्तमान में उनके कितने भक्त हैं, मंदिर हैं, परंतु उस जीव की दशा उस भव में देखिए, मनुष्य गति में क्या दशा हो रही है कि श्री कृष्ण जी ने अन्य स्थानों पर गमन सर्वथा त्याग दिया। उस महल से बाहर ही नहीं निकल रहे, इतने आश्रित मोहित हो गए रुक्मणी के ऊपर, वे मन वचन काय से रुक्मणी में आसक्त थे। हर तरह से रुक्मणी पर मन से, वचन से, काया यानी शरीर से आसक्त हो गए। कहते हैं ना कि प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, तो ऐसे ही उन नारायण का हाल हो रहा है। तो इससे हमें सीखना है, ये नहीं कि उन्होंने ये किया तो हम भी अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो पंचम काल में दाल रोटी भी चलानी है, नौकरी पे भी जाना है, व्यापार कर रहे हैं तो दुकान पे ही बैठना है, स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाना, एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज जाना, पढ़ाई करनी है। अगर किसी के प्रेमवश ऐसे पागल हो गए तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। होता है ना, पिक्चरों में भी देखते हैं, नाटकों में, कहानियों में भी सुनते हैं कि क्या हालत हो जाती है हीर रांझा की तरह, फिर पब्लिक मार डालती है। जो प्रेमी जो उनको कॉपी करते हैं तो उनका भी यही हाल होता है, उनको क्या आदर्श बना लेते हैं कुछ लोग कि उसने भी अपनी प्रेमिका के लिए जान दे दी तो मैं भी दे रहा हूं, तो क्या हो गया। वो पहाड़ पे से कूद गया, अपनी प्रेमिका को उसने लेके कूद गया, अगर घर वालों ने शादी नहीं करी तो मैं तो अपने आदर्श को कॉपी कर रहा हूं।
तो उनका भी वही हाल होता है। ग्रंथ बताते हैं, भले ही आपने मूवी को देखकर, पिक्चर को देखकर अपना आदर्श बना लिया, उसके बाद यदि आपने वह गलत कार्य किए तो आपका ग्रंथ कह रहा है नरक गमन होगा। थोड़ा बहुत अगर नरक से बच गए, त्रियंच जाओगे, पशु पक्षी बनोगे। कितना कष्ट है। आपको सर्दी गर्मी बरसात लगती है, कपड़े पहन लेते हो, एसी कूलर पंखा चला लेते हो, है ना, दवाई इत्यादि कर लेते हो, बोल लेते हो, रोगों के लिए उपचार कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। वो बेचारा त्रियंच तो अगर नहीं कुछ कर पाया तो मर ही जाता है। बारिश तेज आ गई, सर्दी तेज आ गई, गर्मी तेज आ गई, वो किससे जाकर के मांगेगा। तो हमें ऐसे लोगों को आदर्श नहीं बनाना है जो प्रेम के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, है ना। भले ही वो अपने जीवन में भविष्य में श्रेष्ठ व्यक्ति बने हो, लेकिन उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने से पहले यदि उन्होंने कोई गलतियां की हैं, जैसे यहां पर बता रहे हैं श्री कृष्ण जी रुक्मणी पे इतने आसक्त हो गए कि सुध बुध का होश ही नहीं रहा, महल से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, अपने राजमहल में नहीं जा रहे हैं, प्रजा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्या रोज हो रहा है वहां पर, क्या चोरी हो रही है, क्या घटनाक्रम हो रही है, कुछ नहीं मतलब। तो फिर ऐसे लोगों को आदर्श बना के ऐसी पिक्चर मूवी देख करके आपको क्या हासिल होगा कि जहां पर सिर्फ हिंसा आदि पाप करते हैं, कराए जाते हैं और उनकी आप प्रेरणा लेते हैं। ये भी जब व्रतों का वर्णन आएगा ना तो अनर्थ दंड व्रत है, अनर्थ दंड है उसके व्रत, यानी कि उससे बचना। जाने अनजाने में ऐसे साहित्य नहीं पढ़ना, ऐसी पिक्चरें नहीं देखना, ऐसी मोबाइल पे वीडियो नहीं देखना जिससे मन में विकार आए, ऐसे कुत्सित विचार आए कि उनको देख करके आप भी हिंसा में, पांचों पापों में लिप्त हो जाए। तो उससे भी बचना है, क्योंकि उसमें आप जितना देखोगे मोबाइल में, अरे उसने ऐसा किया। अब आजकल एक बहुत चल रहा है, बहुत लोग हमें दिखाते रहते हैं वीडियो, एक शब्द आ गया प्रैंक। प्रैंक कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, लाखों व्यू आ रहे हैं, उसको देख देख कर अरे ये भी ऐसे पैसा कमा रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, हम भी करेंगे। किसी दूसरे के है तो मायाचारी, झूठ बोलना है, उसको डराना है और फिर हाँ ही हंसना है। ये कोई बिजनेस है क्या? है किसी को डराना और उसके बाद वो डर जाए। कोई भूत बन के डरा रहा है, कोई अन्य साधनों से झूठ बोल रहा है, पहले अप्रैल फूल बनाते थे। तो ये सब गलत कार्य, अनर्थ दंड का भारी दोष लग रहा है। आपको क्या करना, इसमें क्या आपका हास्य है कि दूसरे को परेशान करना, झूठ बोलना, ऐसी केवल वीडियो बनाने के लिए आप ऐसे ऐसे कार्य करना कि दूसरा व्यक्ति उसको सच मान ले, और कई बार तो अटैक भी पड़ जाता है ना। अभी वर्णन आएगा पद्म पुराण में, आपकी चर्चा कई बार चलती है, भैया जी पढ़ रहे हैं, केवल मजाक के लिए श्री कृष्ण जी उनको, लक्ष्मण जी को बोल दिया कि राम मर गए हैं। मजाक किया किसी देव ने आकर के, अटैक पड़ गया लक्ष्मण को कि मेरा भाई मर गया। राम तो जीवित थे और लक्ष्मण मर गए अटैक से। बताइए क्या नियति है ऐसे जीवों की। तो कभी भी किसी से ऐसा असत्य मत बोलिए, क्या पता क्या हो जाए, उसको वो कैसे ले ले, इतना मोहित होता है ना। कभी बोल दिया बच्चे ने मजाक में कि ये हो गया वो हो गया, तो ये सब असत्य है, इससे भारी दोष लगता है। इसीलिए तो 5 पाप बोले, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। गृहस्थ के लिए केवल एक देश इसमें बोला कि भाई व्यापार कर रहे हो, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन उसमें भी स्वयं सीमा निर्धारित कीजिए किस लेवल तक चलेगा। ये 5 प्रकार के पाप जो है गृहस्थ जीवन में हो, खाना बनाओगे तो कुछ ना कुछ आरंभी हिंसा का दोष लग सकता है, व्यापार में उद्योगी हिंसा का दोष लगता है ना। अगर किसी ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया तो बचने के लिए विरोधी हिंसा का दोष लग सकता है। तो 3 प्रकार की हिंसा एक सीमित स्थान तक आप लोग कर सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें इन सब पापों से बचना है। बीच बीच में ये सारे उल्लेख आते हैं तो बताना इसलिए जरूरी है कि हमें हर चीज अपने आदर्श है ना श्री कृष्ण, लेकिन उनकी हर बात हमें कॉपी नहीं करनी है कि रुक्मणी पे इतने आसक्त हो गए कि अपना सब कुछ
भूल गए हैं, मन वचन काय से लग गए। विद्याधर पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण का वियोग बड़ा अखरा। अब नारद जी को बदला मिला। इतने दिन हो गए, हमें देखने तक नहीं आए। सत्यभामा के पास जाया करते थे जब भी समय मिलता था। अब क्या हुआ, नारद जी की तो लॉटरी लग गई है। जो चाहते थे वह हो गया। विद्याधर की पुत्री है। विद्याधर आपको बताया था ना, मनुष्यों में भी विशिष्ट मनुष्य हैं, हवा में उड़ते हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, कितने भी रूप बना सकते हैं, किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं। वो चाहें तो हमारा रूप बना लें, आपका रूप बना लें, आपका रूप बना लें, स्त्री का रूप बना लें। विद्याधरों में इतनी सारी शक्ति होती है। वो भी सत्यभामा उनकी पुत्री होते हुए भी वियोग से परेशान है कि मेरे श्री कृष्ण कहाँ रह गए इतने दिन से, क्यों नहीं आए। वह दिन प्रतिदिन छीड़ काय होने लगी। अब सत्यभामा, होता है ना किसी का वियोग हो जाए, पुत्र आपका अमेरिका पढ़ने भेज दिया, विदेश पढ़ने भेज दिया, पति आपका दूर चला गया, तो क्या हो रहा है। जो अच्छी स्त्री होती है नहीं कि दूसरा सेट कर लिया, है ना। कुछ ऐसी स्त्रियां भी होती हैं कि भाई मेरा पति चला गया तो चलो अब कहीं और मन लगाते हैं। कहीं और मन नहीं लग रहा तो 24 घंटे टीवी जिंदाबाद, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, उसमें सीखते रहेंगे किस प्रकार से कलह सिखाई जा रही है, घर घर की कहानियाँ, कैसे एक घर में विलेन होता है, एक हीरो होता है, तो उसको कॉपी करेंगे। तो ऐसे समय पास नहीं करना। अब वो क्या करा उसने, सत्यभामा ने उनके गम में, उनके वियोग में छीड़ काय हो जाता ना, कमजोर हो जाता, काया बिल्कुल छीड़ होने लग गए। पूरे दिन चिंता, टेंशन, तो ना बीपी हाई बोलते हैं, बीपी लो, चिंता से ही होता है। और एक दिन क्या होता है, ज्यादा चिंता कर लेते हैं तो पैरालिसिस आ जाता है, आजकल की भाषा में हार्ट अटैक आ जाता है ना। कैसे बचना है उस चिंता से, भाई पूजा करो, ग्रंथ लेके बैठो, स्वाध्याय करो, काहे की टेंशन लेनी अगर कुछ नहीं है काम तो। धर्म करो, धर्म ध्यान में प्रवृत्ति करो, ध्यान लगाओ, दान करो, व्रत करो, उपवास करो, गलत कार्य क्यों करो। परंतु सत्यभामा क्या है, स्त्री पर्याय है, पति के प्रति मोहित है। तो क्या हो रहा है उसके साथ कि वह दिन प्रतिदिन छीड़ होने लग गई। किंतु उसमें स्वाभिमान इतना प्रबल था कि ना तो उसने श्री कृष्ण से निवेदन किया और ना ही अपनी देह की चिंता। स्वाभिमानी स्त्री थी, ये नहीं कि उनको संदेश भिजवाए कि कहाँ रह गए, मेरी आपको याद नहीं आ रही। स्वाभिमानी थी, कुछ निवेदन नहीं किया और ना ही अपनी देह की चिंता करी कि मेरी देह को क्या हो रहा है। नारद की तो प्रसन्नता का पूछना ही क्या था। बताया प्रसन्न कौन हो रहा है, नारायण। केवल दुखी कौन हो रहा है पूरे संसार, उस समय पूरे प्रजा में और सब में मिलाकर दुखी कौन है, केवल और केवल सत्यभामा। प्रजा भी सुखी, रुक्मणी भी सुखी, श्री कृष्ण भी सुखी और सारे सब लोग सुखी सुखी। दुखी कौन, सत्यभामा। और सबसे ज्यादा सुखी कौन इन सब में, सबसे ज्यादा सुखी एक व्यक्ति, वो नारद। तो इसके लिए बताया कि उनकी प्रसन्नता का तो पूछना ही किया, बता ही नहीं सकते, शब्दों में नहीं बताई जा सकती, इतनी प्रसन्नता हो रही है नारद को। अब वे प्रतिदिन सत्यभामा के महल में आने लगे। होता ना एक मजाक करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, है ना। क्या करे भाई, पीछे से आके देखता है। जब कोई व्यक्ति दो लोगों को लड़ाता है तो ये भी विधि का विधान है, वो किसी ना किसी माध्यम से आकर छुप छुप के देखेगा। पति को पत्नी के खिलाफ भड़का दिया, कुछ बोल दिया और लड़ाई हो गई, तो जिस पड़ोसी ने भड़काया है खिड़की से देखेगा जरूर, है ना। नहीं तो वीडियो बनवाएगा किसी से, कहीं से खबर लेगा कि मजा आएगा और आनंदित होगा। यही हाल नारद मुनि का। क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन सत्यभामा के महल में आने लगे, देखने लगे कि इसकी कैसी हालत है। आ रहा है बेटा मजा, तूने मेरा अपमान किया था ना, अब देख।
श्री कृष्ण के वियोग से दुखी सत्यभामा को देखकर वे परम संतुष्ट हुए कि उनका मनोरथ सफल हो गया। है ना, ऐसे दुष्ट पर्याय है जीवों की। मनुष्य भाव में ऐसी ऐसी नियति होती है। कुछ पुण्य से कुछ रिद्धियां मिल गई, लेकिन यदि वो ये कार्य कर रहे हैं तो यहाँ बार बार आपको बता रहे हैं, आपको कॉपी नहीं करना है ना, क्योंकि इनका भी बाद में बहुत बुरा हाल होता है फिर इन सब कार्यों से। भले ही उस भव में पुण्य है, उड़ रहे हैं हवा में, सब कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रति समय पाप का संचय वे भी कर रहे हैं। स्वर्गों में भी देव हैं, पुण्य कर्म की उदय से स्वर्ग पहुंच गए। बहुत सारे देवों की अन्यमति, बहुत सारे लोग आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन वे देव भी वहां स्वर्ग में बैठ के यदि कोई पाप के कार्य कर रहे हैं, व्यंतर हैं, भवनवासी हैं, है ना, बहुत सारे पाप के कार्य कर रहे हैं, तो उनसे उन्हें भी हर समय पाप कर्मों का बंध आश्रव हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जब उनकी देव आयु पूरी होगी तो उन्हें भी फल भोगतना पड़ेगा। एक इंद्रिय में जा सकते हैं, ऐसा विधान आया है, 6 डाला में पढ़ते हैं आप। पेड़ पौधे तक बन सकते हैं देव पर्याय से आके। तो हम किस बात का घमंड कर रहे हैं? आज हमें रुपया पैसा मनुष्य आयु मिल गई कि मैं सारे पाप करूंगा, ये सारे पशु पक्षी तो मेरे खाने के लिए बने हैं। ऐसा सोचते हैं बहुत सारे मनुष्य लोग कि हम श्रेष्ठ हैं, तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी हमसे गरीब लोग हैं, निम्न लोग हैं, हमारे दास दासी हैं, तो इन सब का हमें उपभोग करना है, इनको कष्ट देना है, इनको मारना है, और जितने भी पशु पक्षी हैं उनमें से मैं जितनों को खा सकता हूं उन्हें मुझे खाना है, कष्ट देना है, मारना है। ऐसा इस संसार के लोग बहुत सारे, जिनको पिछले पुण्य से वैभव मिल जाता है, थोड़ा सा रुपया मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है, कोई ऐसे कुल में जन्म लेता है, तो कितना पागलपन कि मैं सबको मारूं, सबको खाऊं, सबको कष्ट दूं, तो उनसे बचना है। ये नारद मुनि भी जो कार्य कर रहे हैं, हमने वह कार्य नहीं करना है। अब क्या कहते हैं? अब नारद जी उसका उपहास करते हैं। उपहास माने मजाक उड़ाते हैं कि स्मरण है, मतलब उसको बता देते हैं। ध्यान दिलाएंगे तभी तो बदला पूरा मिलेगा। ध्यान है तुझे, स्मरण है उस दिन का जब तूने अपने रूप के अभिमान में मेरा निरादर किया था। अब बता दिया। अभी तक तो सोच रही है ना कि कहां से आ गई ये रुक्मणी। रोज श्री कृष्ण जी मेरे पास आते थे, ये कहां से आ गई, कैसे आ गई। अब बदला तो तभी मिलेगा ना जब वो बताएगा, है ना। ऐसे चोरी चोरी थोड़ी ना कि अब उसको जाकर के बता दिया कि तूने अपने रूप का अभिमान में मेरा निरादर किया। तो जानती है मैं कौन हूं? मैं नारद हूं। तूने मेरा अपमान कर दिया, अब देख तेरी हालत, तुझे फल मिल गया। सत्य है अपने शत्रु को दुखी देखकर किसको प्रसन्नता नहीं होती। उसने सत्यभामा स्त्री थी बेचारी, उसकी पर्याय थी, वो अपना देख रही है रूप। अगर उसकी दृष्टि से अगर आप देखेंगे, स्त्रियां आप लोग भी, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। उसकी पर्याय है बेचारी की, स्त्री की, वो अपने रूप सौंदर्य में व्यस्त है, उसको सुध बुद्धि नहीं है ना। मनुष्य भव में रहता है ऐसा, उसके साथ, उसकी पर्याय के साथ में कुछ नेत चीजें प्रकृति ने दी है, वो क्या करे। परंतु उसको नारद जी ने शत्रु मान लिया। रात्रि एवं दिवस में, स्वप्न एवं जागृत अवस्था में श्री कृष्ण सदा रुक्मणी के प्रेम में विभोर रहते थे। इधर नारद मुनि प्रसन्न हैं और उधर श्री कृष्ण रात हो या दिन हो, स्वप्न यानी सोते हुए स्वप्न में हो या जागृत अवस्था में हो, श्री कृष्ण जी का मदोन्मत मोह रुक नहीं रहा है। वे सदा रुक्मणी के प्रेम में विभोर हो रहे हैं, बस उसी की चिंता है। इतने आसक्त देखिए, उन्हें अन्य रानियों की सुधि तक नहीं थी। बताया था ना, खाली पटरानी तो अलग होती है, जो विशेष रानी होती है उनको पूरे पूरे महल दे देते हैं बड़े बड़े, और जो छोटी रानियां होती हैं 16,000 रानियां हैं जैसे, उन सबकी भी सुध बुध नहीं है कि उनके पास भी कभी देख लें
कि उनका हालचाल जान लें। अन्य रानियों की सुधि तक नहीं थी, ठीक भी है, सब जगह गुणों का ही आदर होता है। केवल विद्या एवं रूप ही काम नहीं देते। सत्यभामा तो बुद्धिमती एवं उच्च कुल की थी, पर उसकी भी उपेक्षा कर दी गई थी, है ना। पुण्य अब कम हो गया था उसका किसी कारण से। विद्याधर है, कितनी बड़ी पुण्यशाली है, गुणवती है, फिर भी उसकी भी उपेक्षा कर दी गई। उपेक्षा माने कि अब उसको नहीं देख रहे, उसका भी निरादर कर दिया, उसको देखा ही नहीं। सब जगह गुणों का ही आदर होता है। एक दिन महाराज श्री कृष्ण लुकमणि के साथ में काम क्रीड़ा में संलग्न थे। काम क्रीड़ा है ना, जब दो प्रेमी होते हैं तब क्रीड़ा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? काम क्रीड़ा में संलग्न है, मनुष्य गति है, वो लोग भी कर रहे हैं काम क्रीड़ा। उस समय जो उनका रुक्मणी से आनंददायक वार्तालाप हुआ उसका वर्णन यहां करते हैं, है ना। प्रेम होने के बाद में उनका वार्तालाप होता है तो उसको यहां वर्णन कर रहे हैं, है ना। पहले भी कई बार बताया कि सारे रस आचार महाराज डालते हैं ग्रंथों में, जानबूझकर के डालते हैं कि जिससे कि जिन चीजों को ढूंढने के लिए आप अन्य मिथ्या ग्रंथों को पढ़ेंगे, टीवी फिल्म मोबाइल देखेंगे, यही मिल जाएगा। और उसमें क्या क्या गलत चीजें हैं उसका भी आपको संदेश मिल जाएगा। तो इस उद्देश्य के लिए सारी बातें इन ग्रंथों में डाली जाती है। और फिर भी ये ग्रंथ सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के ही ग्रंथ कहलाते हैं, मिथ्या ज्ञान के ग्रंथ नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मूलतः इसमें जो आपको गुट्टी पिलाई जानी है वो वैराग्य की गुट्टी पिलाई जानी है। आपको राग की गुट्टी नहीं दी जाएगी कि राग में डूबे रहो, जो इन लोगों ने गलतियां करी वैसा आप करो, ऐसा संदेश नहीं देना चाहते। प्रधानता वैराग्य की है। तो अब क्या कहा, यहां पर थोड़ा सा उल्लेख कर रहे हैं। काम के लिए समाप्त होने के उपरांत रुक्मणी ने अपने स्वामी से जिज्ञासा करी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, जिज्ञासा माने क्यूरियसिटी बोलते ना, कुछ पूछा, शंका समाधान, कि आप कुछ हमें बताइए। हे प्राणनाथ, मैंने तो सुना था कि आप सत्यभामा को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। अब पूछ लिया उसने कि भाई बहुत दिन हो गए सत्यभामा के यहाँ नहीं गए, यहीं महल में रह रहे हो, यहीं खा रहे हो, यहीं पी रहे हो, बाहर ही नहीं निकल रहे। मैंने तो यहाँ आने से पहले चर्चा सुनी थी, भाई अपने उस महल में दास दासी होंगे, बीच बीच में उनसे आते होंगे, मिलते होंगे, सेवा करते होंगे, तो कान में कोई बोल जाता होगा कि देखो तुम्हारा कितना पुण्य है। पहले तो आपके आने से पहले तो सत्यभामा ही सत्यभामा थी इनके मन मंदिर में। तो अब उसने पूछ लिया, किसने? रुक्मणी ने, कि आप तो सत्यभामा से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, किंतु अब तो आप उसके महल की ओर जाते भी नहीं। रुक्मणी ने कोई संदेश नहीं भिजवाया है, अपने मन में ही सत्यभामा के विचार आया है। इसका यथार्थ कारण तो बतलाइए। अब जो है रुक्मणी कारण पूछ रही है कि ऐसा क्या हो गया कि आपको उसकी ध्यान ही नहीं आ रही इतने दिन से। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, कारण यह है कि सत्यभामा बड़ी अभिमानिनी है, उसको बहुत घमंड है ना। उन्होंने भी पहले कभी ऐसा देखा होगा ना, जब तक कोई उससे श्रेष्ठ नहीं थी तो उसी के पास जाते थे। नहीं तो क्या होता है मनुष्य भाव में, है ना, अभी भी क्या होता है कि एक प्रेमिका बना रखी है, दूसरी उससे बढ़िया चल रहा है, जैसे ही दूसरी श्रेष्ठ मिल गई तो पिछली वाली को व्यक्ति छोड़ देता है, भूल देता है या कम जाता है। तब कब जाता है उसके पास? जब दूसरी वाली से मन भर जाता है या दूसरी वाली धोखा दे देती है ना, रुपए पैसे के लिए आपको बेवकूफ बना के आपसे विवाह कर लेती है या आपको ऐसे ही घुमा रही थी, तब पहले वाले की याद आती है कि इससे अच्छी तो वो थी, मैंने तो उसका अनजाने में तिरस्कार कर दिया। पहले के काल में भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है।
बहुत सारे यंग बच्चे हैं आजकल स्कूल कॉलेजों में यही काम करते हैं। एक गर्लफ्रेंड बनाई, उससे मन भर गया, उससे बेटर दूसरी मिल गई तो दूसरी पे चले गए, नहीं तो तब तक उसके साथ घूमते थे। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं, अरे एक दिन पहले तक तो तुम रोज सत्यभामा के जाते थे, अब क्या कह रहे हैं कि वो बड़ी अभिमाननीय है। कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यह मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत घमंडी है। उस स्वर्ण के आभूषण से लाभ ही क्या जिससे कर्ण खंडित हो जाए। क्या उपमा दे रहे हैं श्री कृष्ण, ऐसा सोने का आभूषण जो कुंडल पहनती है ना, उसका लाभ ही क्या जिससे कान में छेद हो जाए, इससे अच्छा ना पहनो। कैसी उपमा दे रहे हैं सत्यभामा को बैठ करके वहां रुक्मणी के सामने, बताओ हैं कि मेरा कान छेद हो जाता है। स्वर्ण की है मैं मानता हूं, सोने की है यानी कि कम, पहले तो उसको तुलना कर दी सोने के समान, है ना, अतिशयोक्ति करी कि जैसे सोना कीमती होता है, धातुओं में रत्नों में श्रेष्ठ होता है, ऐसी ही सत्यभामा है। परंतु उसके अभिमान के कारण, जैसे चंद्रमा में दाग था, ऐसे ही उस अभिमान के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस सोने का कुंडल पहना और कान में छेद हो गया। तो कुछ अच्छाई भी है और एक छोटी सी बुराई है, इसलिए मेरा मन नहीं करता वहां जाने का। उस स्वर्ण का तो गला देना चाहिए जिससे कर्ण खंडित होने की संभावना ही ना रहे। क्या कह रहे हैं, उस कुंडल को गला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। उस स्वर्ण को तो गला देना चाहिए जिससे कि कर्ण के खंडित होने की भविष्य में संभावना नहीं रहे। बहुत बार होता है ना, कोई ऐसी चीज लगा ली, अंगूठी पहन ली, उससे निशान पड़ गया, नाक में कुछ छिदवा लिया तो वहां पे फिर नीला पड़ गया, सूजन आ गई, तो इससे अच्छा पहनने की जरूरत ही क्या है। क्या दिखाना कि सोना पहन रखा है, क्या दिखाना कि सत्यभामा मेरी रानी है। इससे अच्छा तो वहां जाना ही छोड़ दो, क्योंकि वहां जाएंगे और कुछ ना कुछ कष्ट होगा, दर्द होगा, जैसे कि कान में छेद हो गया, दर्द हो रहा है ना, तो ऐसे ही वहां जाकर उसके अभिमान के कारण से हमें कष्ट होता है। देखिए कैसी नियति है, संसार में सभी जीव ऐसा करते हैं, है ना। जो मिथ्यादर्शी है, जो इस संसार में पड़े रहना चाहते हैं, इसको अगर धर्म से लोगे तो एक शरीर पिछले भव में मिला, उस पे इतना मोह था कि उसे छोड़ने का मन नहीं किया, और जैसे ही दूसरा शरीर मिला तो पहले वाला छूट गया ना, छूट गया है? बहुत लोग होते हैं, नई गाड़ी मिली, पुरानी गाड़ी छूट गई, जबकि पुरानी गाड़ी के पीछे पहले कितने पागल होते थे। स्कूटर था, साइकिल थी, उसी के पीछे मोह था। जैसी स्कूटर आया तो साइकिल भूल गए, गाड़ी आई तो स्कूटर भूल गए, गाड़ियों में भी दूसरी महंगी गाड़ी आ गई तो पुरानी गाड़ी भूल गई। एक छोटा सा मकान बनाया, पहले उसके प्रति लालायित थे, मोहित थे, दूसरा बड़ा मकान बना लिया तो पहले को भूल गए। ये संसार की नियति है। मनुष्य भव में जैसे ही कोई बड़ी चीज मिलेगी, जैसे ही 1 लाख की तनख्वाह हो गई तो पुराने वाले सारे खर्चे भूल गए, है ना। पहले जितनी कम की थी तो उसमें हो रहा था गुजारा। उसी प्रकार से श्रेष्ठ श्रेष्ठ और लालच, इसी कारण से संसार में सारे जीव दुख भोगते हैं। अब देखिए क्या सोच रहे हैं कि उसको गला दें, क्या तुलना कर रहे हैं कि सत्यभामा को तो गला देना ही श्रेष्ठ है। कंपैरिजन कर रहे हैं ना ऐसे स्वर्ण के साथ में, यानी कि उसका तिरस्कार करना ही श्रेष्ठ है। अब देखिए रुक्मणी क्या कहती है, जिन मंदिर के दर्शन करने की इच्छा थी, साधारण स्त्री नहीं थी, पिछले भवों में तप त्याग व्रत किए थे, साधारण स्त्री नहीं है। रुक्मणी क्या कहती है, रुक्मणी ने पुनः निवेदन किया। ऐसी कोई स्त्री होगी कि उसका पति उसके पीछे पागल है और बाकी रानियों के पास नहीं जा रहा, परंतु रुक्मणी निवेदन कर रही है कि किंतु क्या प्राप्त वस्तु कोई त्याग देता है, कि जो चीज आपको मिली है उसको समझा रही है। कितनी श्रेष्ठ है गुणों में, गुण देखिए रुक्मणी के कि क्या उसको श्री कृष्ण जी को समझा रही है। स्वयं में नारायण है, सारे जगत के 3 खंडों के राजा हैं, उनकी पत्नी उनको संबोधन कर रही है।
जब वो देख रही है कि मेरी वजह से मेरे पति का क्या हाल हो रहा है, तो संबोधन कर रही है, जगा रही है कि क्या प्राप्त वस्तु कोई त्याग देता है? वास्तव में कर्णों को खंडित करने वाला स्वर्ण भी त्यागा नहीं जाता। उन्हीं के उदाहरण में उन्हीं को ठीक कर रही है कि भले ही कर्ण को छेद कर दिया, क्या वास्तव में आप उस कुंडल को फेंक दोगे क्या? कर्ण को खंडित करने वाला स्वर्ण भी त्यागा नहीं जाता। एक ही लाइन में श्री कृष्ण को झकझोर दिया, है ना। कहते हैं ना कि कोई शब्द लग गए और नेत्र खुल गए, अंधे थे प्रेम में। रुक्मणी के ऐसे नीतिप्रद वचन, उदार वचन को सुनकर श्री कृष्ण को बड़ा संतोष हुआ, है ना, कि मेरे को तो अच्छी पत्नी मिली है, तो मेरी आंखें खोल रही है। नीतिप्रद थी कि भाई ऐसे नहीं करते, प्रजा का भी ध्यान रखना है, सत्यभामा का भी ध्यान रखना है ना, दाल रोटी भी चलानी है, ये महल भी चलाना है। और सत्यभामा के ऐसे नीतिप्रद वचन को सुन करके श्री कृष्ण जी का क्या हुआ, उनको बहुत संतोष प्राप्त हुआ। और उन्होंने कहा, तुमने कहा है इसीलिए मैं कल सत्यभामा के यहाँ जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन उसका वो भाव समझ गए कि भाई हमें अन्य रानियों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। सबकी अपनी अपनी जगह महत्वता है। कहीं आप अपने विचार में सोच के देखिए, कभी ऐसा अभी हो सकता है? कभी भी कुछ धर्म ऐसे हैं, मुस्लिम धर्म इत्यादि हैं, जहाँ पर कई सारी स्त्रियां होती हैं। पहले के काल में अपने यहाँ पर भी होती थी, आज़ादी से पहले, है ना। एक्ट आ गया, कानून आ गया, उसके बाद बंद हो गई। तो कभी स्त्री हो गया, आप सोचिए कि क्या पति को बोलेंगे जो नहीं जा रहा है कि दूसरे के पास भी घूम के आओ। लेकिन रुक्मणी जो थी बहुत ही गुणवती थी, इतना पुण्य था, तभी उसने कहा कि आपको वहां भी जाना चाहिए। तो उसकी बात रख करके श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं कल सत्यभामा के यहाँ जाऊंगा। उसी समय उधर क्या घटना हो रही है, यहाँ ये विचार चल रहे हैं और वहां रुक्मणी के महल में क्या हो रहा है। उसी समय रुक्मणी ने पान होता है ना, पान खाते हैं, तांबूल वृक्ष को पान का पत्ता बोलते हैं हम लोग, पान खाते हैं। वो भी एक प्रकार की औषधि होती है। जब अत्यधिक खा जाते हैं तब वो रोग का कारण बन जाता है। पूरे दिन गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, है ना। पान थोड़ा बहुत सीमा में आपकी पाचन शक्ति में सहायता करता है। तो पान खा करके उसका बीड़ा चबाकर भूमि पर थूक दिया, ठीक है। अब जब उसने क्या किया, वहां पर अगले दिन जब वो पहुंचे तो वो पान का थूका हुआ बीड़ा वहां पर पड़ा मिला। रुक्मणी ने क्या किया, पान खाया और वो थूक देते ना, बीड़ा होता है उसका पीक, तो वो रुक्मणी ने पान का बीड़ा चबाकर भूमि पर थूक दिया था। श्री कृष्ण जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बड़ी चतुराई से बिना किसी के देखने में आए ही उस उच्छिष्ट को अपने अंग वस्त्र के छोर में बांध लिया। रुक्मणी ने किया ऐसा, है ना। नहीं, अभी अगले दिन उसी समय की बात है ये। उसी समय रुक्मणी ने, सत्यभामा ने नहीं, वहीं की घटना है। अभी वहीं जब उसी दिन की घटना है, रुक्मणी ने पान का बीड़ा चबाकर भूमि पर थूक दिया, लेकिन रुक्मणी को पता नहीं चले और उन्होंने उसका झूठा पान, अब किस उद्देश्य से किया वो आगे पता चलेगा, उसको क्या किया, अपने वस्त्रों में छोर के साथ बांध लिया। दूसरे दिवस वे सत्यभामा के महल की ओर चले। अगले दिन उन्होंने क्या किया, अब महल की ओर चल पड़े। एक तो वह हतभागिनी चिंता में घुल रही थी, दूसरे श्री कृष्ण उसे ठगने के विचार से उसके आए थे। अभी भी देखिए, श्री कृष्ण जी उसको ठगने की भावना से आए। कुछ
देखते हैं क्या होने वाला, क्या ठगने वाले। वो बेचारी परेशान है, चिंता में है ना, भाग रहे थे, भाग्य उसका उदय नहीं आया है, चिंता में घुल रही है। और श्री कृष्ण जी भी ठगने की भावना से थोड़ी थोड़ी नारद मुनि की तरह से उसको परेशान करने की दृष्टि से जा रहे हैं कि तूने कहा है कि चलो मैं सत्यभामा के यहाँ हुआ आता हूँ और फिर बताऊंगा उसने क्या किया, अभिमान किया, क्या किया। सत्यभामा ने नवोड़ा सौत के यहाँ से पति को अपनी ओर आते हुए देखकर द्वेषपूर्ण वचन कहे, हे नाथ, आज क्या मार्ग भूल कर चले आए हैं? बोलते हैं ना, अरे आज का रास्ता भूल गए क्या? वहीं से निकले हैं डायलॉग। नवोड़ा पत्नी यानी कि सौत बोला, सौतन, नवोड़ा अभी नई नई, वहां पता तो खबर तो सबको है नगर में। श्री कृष्ण जी महल से बाहर ही नहीं निकले, सब जगह उल्लास बनाया जा रहा है कि देखिए हमारे राजा का क्या हाल है। तो अब वो भी उपहास बनाती है, आज क्या मार्ग भूलकर चले आए हैं हे नाथ, यह तो आपकी प्राण वल्लभा का महल नहीं है। चढ़ा दिया फिर से, ये प्राण वल्लभा का महल थोड़ी है, यहाँ क्या करने आए हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं तो तेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं आया हूं, मैं तो तेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं आया हूं। यदि भूल हो गई हो तो क्या अब लौट जाना उचित होगा? उन्होंने भी डायलॉग मार दिया, चल अगर गलती से आ गया हूं तो चला जाता हूं, है ना, गलती हो गई है, अगर तुझे पसंद नहीं है, मैं यहां आ गया तो चला जाता हूं। इस प्रकार के अनेक कृत्रिम निवेदनों से उन्होंने सत्यभामा को प्रसन्न कर लिया कि दोनों, कृत्रिम का मतलब मन में अलग बात है, सत्यभामा भी चाह रही है कि तुम आओ, परंतु वो ऐसा डायलॉग मार रही है कि रास्ता भूल गए क्या, आज यहाँ कैसे, मेरी याद आ गई तुमको, नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, तो इसलिए कृत्रिम बोला कि दोनों मन में चाहते हैं। श्री कृष्ण जी भी इतने दिन हो गए तो चलो अब बैठते हैं, बात करते हैं, समझते हैं एक दूसरे का सुख दुख हालचाल जानते हैं। श्री कृष्ण जी भी मन से आए हैं, सत्यभामा भी इतने दिन से रोए जा रही है, वियोग में है, उन्हें बुलाना चाह रही है, परंतु एक डायलॉग कर रहे हैं, कृत्रिम वचन कर रहे हैं। इस प्रकार के अनेक कृत्रिम निवेदनों से उन्होंने सत्यभामा को फाइनली प्रसन्न कर दिया एवं बड़ी विनम्रता से बोले, हे देवी, मुझे निद्रा आ रही है, तू अनुमति दे तो मैं यहीं शयन कर लूं, महल उन्हीं का है, उन्होंने तो दिया है उसको, फिर भी कह रहे हैं थोड़ा सो जाऊं क्या, नींद आ रही है, अनुमति मांग रहे हैं कि तेरे महल में सो सकता हूं क्या, शयन कर सकता हूं क्या, विश्राम भी हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा, इसमें क्या संदेह है, निद्रा तो आती ही होगी। अभी मान नहीं रही है, अभी अगली लाइन पढ़ी है, क्या कह रही है, ठीक है नींद तो आएगी ही, वह नवोड़ा आपको सोने कहां देती। क्या कहना चाह रहे हैं, छुपे हुए, रीड बिटवीन द लाइन, है ना, क्रीड़ा में ही मस्त रहते होगे तो वह नवोड़ा नवीन सौत आपको शयन करने नहीं देती होगी, इसीलिए तो यहां आके सोने आए हो। वहां तो उसके रूप सौंदर्य में इतने व्यस्त रहते होगे कि सोते ही नहीं होगे। ठीक है, अभी भी चिढ़ा रही है, मान नहीं रही है, निद्रा तो आएगी ही, वह नवोड़ा आपको शयन करने कहाँ देती होगी, उसे आपको प्रसन्न करते रहना चाहिए, उसे तो आपको खुश रखना चाहिए, इसलिए आपको सोने नहीं देती है। आप क्रीड़ा से थक कर ही मेरे महल में शयन कर लिया करें। क्या कहती है रुक्मणी, आप काम क्रीड़ा से जब थक जाएं वहां पर सोने के लिए आ जाना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं सदैव आपको सुखी देखना चाहती हूँ कि भाई वहां पर जागना और यहाँ आके सो लेना, मैं तो तब भी प्रसन्न हो जाऊंगी कि आप सुखी हैं।
सत्यभामा के ऐसे वचन सुन करके श्री कृष्ण जी बोल उठे, भला मुझे विश्वास नहीं होगा कि तुम मेरा हित चाहती हो। नवीन तो नवीन ही है, लेकिन तुम तो समग्र रानियों में प्रिय प्राण वल्लभा हो, है ना, कि तुम मेरा हित चाहती हो। तारीफ कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी, अरे नई तो नई है कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो पुरानी हो, तुम तो मेरी सारी रानियों में प्राण वल्लभा हो। इतना कहकर श्री कृष्ण निद्रा मग्न हो गए, नींद आ गई। उनके अंग वस्त्र में बंधे हुए उच्छिष्ट तांबूल की सुगंधी चतुर्दिक विकीर्ण होने लगी। होता है ना, जैसे कोई परफ्यूम लगा के जाता है तो धीरे धीरे करके कमरे में उसके वस्त्रों से वो सुगंध फैल जाती। ऐसे ही वो पान की सुगंध थी जो बांध के चले आए थे। और पान भी कैसा था? उच्छिष्ट, यानी कि थूका हुआ। किसका? रुक्मणी का थूका हुआ पान, उसकी सुगंध उस कमरे में फैल गई। उससे क्या हुआ? चतुर्दिक यानी कि चारों दिशाओं में जहां पर वो शयन कर रहे थे उसकी सुगंधी विकीर्ण होने लगी। विकीर्ण माने फैलने लगी, जिससे उस पर भौरे मंडराने लगे। भौरे होते ना, तितली, भ्रमर, वो सुगंध, पुष्प की सुगंध या परफ्यूम की ऐसी सुगंध देख करके वहां पर भन भन करके आने लगे। अब वो गांठ लगी हुई थी। सत्यभामा को लगा पता नहीं क्या चीज है, क्यों इस पे मच्छर मक्खी भ्रमर आ रही है। सत्यभामा ने बड़ी सावधानी से गांठ खोली। श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, ऐसे ही उनका कोई अंग वस्त्र है उसमें गांठ लगी हुई है। पहले गांठ में क्या रुपए पैसे ऐसी बांधते थे ना, कोई इंपॉर्टेंट चीज होती थी गांठ में बांध देते थे। तो सत्यभामा ने बड़ी सावधानी से गांठ खोली। उसने समझा रुक्मणी के लिए कोई अपूर्व भेंट बंधी होगी। उसे क्या लगा कि ये कुछ असरफी लाए हैं, कुछ गहना लाए हैं, कुछ ऐसी भेंट होगी जो रुक्मणी के लिए इन्होंने इसमें संभाल के रखी होगी, जिसे श्री कृष्ण ने दिखलाया तक नहीं, है ना, जो श्री कृष्ण जी ने हमें नहीं दिखलाया। संसार की गति विचित्र है, मुझसे विश्वासघात किया जाए एवं सौत को ऐसी सुगंधित वस्तु भेंट में दी जाए। सत्यभामा सोच रही है कि मुझसे तो विश्वासघात किया, मैं इनकी रानी थी, मुझे छोड़ करके वहां चले गए और उसके लिए कितनी सुगंधित वस्तु है उसे भेंट में दी जाए। उसने श्री कृष्ण को निद्रित समझकर उच्छिष्ट तांबूल को निकाल कर उसे चंदन की चौकी पर घिस लिया। आन को उसे पता नहीं है ना कि क्या चीज है, क्योंकि खाया हुआ है थोड़ा सा। अब उसको एक चौकी थी जिसपे चंदन घिसते थे, उसने लिया कि देखूं पता नहीं क्या चीज है, कितनी सुगंध आ रही है। उसने उस तांबूल को निकाल लिया और चंदन की चौकी पर घिस लिया एवं अलभ्य वस्तु समझकर उसे लेप कर लिया एवं अब अवश्य श्री कृष्ण उसके वश में हो जाएंगे। उसे क्या लगा ये कोई परफ्यूम इत्यादि है, बड़ी अच्छी सुगंधित वस्तु है। पहले तो उसे लेपा और उसके बाद अपने ऊपर लेप लिया कि ये लेप की सुगंध से श्री कृष्ण जी अवश्य क्या होंगे, अवश्य ही हमारे वश में आ जाएंगे। ठीक है, क्या सोच रही है कि शायद ऐसा कुछ लेप होगा जो ये रुक्मणी के लिए लेकर आए हैं। होता है ना कि पत्नी पति के लिए परफ्यूम लेके आती है, पति पत्नी के लिए मेकअप का सामान परफ्यूम लेके आता है, तो उन्हें लगा कि ये परफ्यूम वो रुक्मणी के लिए लेके आए हैं, कुछ ऐसी वस्तु है और जिससे कि उन्हें बहुत पसंद है, फिर वो लगाएगी तो ये मोहित होते होंगे उसके ऊपर, इसका कुछ माजरा होगा, क्यों ना मैं ही लगा लूं। जब चूर्ण संलेपन से सत्यभामा प्रसन्न हो रही थी, आज तो लॉटरी लग गई है ना। होता है ना जब मेकअप करती है कोई स्त्री, ऐसे कोई पुरुष भी करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं।
आज तो मजा आ जाएगा, आज तो वहां जाना है, और क्या ड्रेस पहनी है, कितना अच्छा हमने कटिंग कराई है, हमने मेकअप किया, पुरुष भी करते हैं। तो ऐसे ही जब सत्यभामा प्रसन्न हो रही थी, श्री कृष्ण जी अभी पक्की नींद में नहीं आए थे, धीरे धीरे देख रहे थे कि क्या ड्रामा चल रहा है। श्री कृष्ण ने धीरे से अपने नेत्र खोलकर खिलखिलाते हुए हंसना प्रारंभ कर दिया, है ना। उन्हें शायद पता होगा, तभी वो आया था ना शब्द, ठगने की दृष्टि से गए हैं। उन्हें पता होगा कि इसका स्वभाव कैसा है, वो पक्का यही काम करेगी, है ना। तो इसलिए खिलखिलाते हुए हंसना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कहा, हे मूर्खे, ये लोक निंदित कार्य तूने कैसे किया? अरे तू क्या कर रही है? लोक में निंदा है ऐसे कार्य की। देखने में तू बड़ी पवित्र प्रतीत होती थी, वैसे तो दिखाती है कितना मेकअप करती है, कि जैसे नारद मुनि का भी अपमान किया था ना। देखने में तो तू बड़ी पवित्र लगती है, परंतु तूने रुक्मणी के उच्छिष्ट माने झूठा तांबूल को अंग में लेप कर तूने बड़ा अनर्थ किया है। बता दिया चढ़ाने के लिए कि तूने तो उसका झूठा लगा लिया, तू तो इतनी अपने को विद्वान समझती है, बड़ी पवित्र बनती है। रुक्मणी ने कपूर आदि से सुगंधित पान का बीड़ा चबाया था, उस पान में बीड़ा कपूर वो सारी चीजें थी। विनोद करने के लिए उसे मैंने अंग वस्त्र में बांध लिया था, यानी कि मैं देखना चाहता था, विनोद करना चाहता था, हास्य करना चाहता था, इसलिए मैं अंग वस्त्र में बांध के ले आया था। सत्पुरुष तो ऐसी वस्तु का स्पर्श भी नहीं करते, तब तूने अंग पर कैसे लेप लिया? तूने कैसे उसका लेपन कर लिया? छूते भी नहीं किसी के झूठे को, सत्पुरुष अच्छे पुरुष। इतना कहकर श्री कृष्ण ताली पीट पीट कर हंसने लगे। देखिए जैसे वो नारद मुनि आनंद लेते हैं, ऐसे ही नारायण श्री कृष्ण अपनी पत्नी का मजाक उड़ाकर ताली पीट पीट कर हंस रहे। बेचारी की क्या हालत होगी, उसको क्या पता कि क्या है। उन्होंने पुनः कहना आरंभ किया, हे हृदयेश्वरी, तुझे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ, तू विद्याधरों की प्रमुख पुत्री है, तू द्वारकाधीश की पटरानी है, तूने ऐसा लोक निंद कार्य कैसे कर लिया? तू तो विद्याधरों की पुत्री है। अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसको और डिग्रेड कर रहे हैं उसके दिमाग में कि तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु नीति कहती है कि नारियां नदी की तरह निम्न गति की ओर हो जाती हैं। उसको बता रहे हैं कि जैसे पहाड़ से नदी गिरती है, झरना गिरता है, तो वो नीचे की ओर आता है। जब वो पहाड़ पे था तो गंगोत्री बन जाती है, और जब नीचे आती है तो वो ऐसे जल जो बन जाती है, तो क्या बन जाती है? नाला भी बन जाती है, समुद्र में जाकर के अंत में मिल जाती है। तो ऐसे ही उच्च कुल की स्त्रियां भी जब धरा पे आती हैं तो नदी की तरह होता है। क्या उपमा दे दी कि नदियों की तरह निम्न गति की ओर जाती हैं। नारियां नदी के समान होती है। नदी कभी नीचे से ऊपर जाती हुई देखी है? कभी सुना है? नदी हमेशा ऊपर से नीचे आती है, ऐसे ही नारी है। ऐसी उपमा दे डाली कि नारियां नदी की तरह निम्न गति की ओर जाती हैं। इस नीति का जिसने उल्लेख किया है वह वस्तुतः उचित ही है। श्री कृष्ण भिन्न भिन्न रूप से ताने कस कस कर सत्यभामा को चिढ़ाने लगे। श्री कृष्ण जी अभी पीछा नहीं छोड़ रहे सत्यभामा का, और सत्यभामा लज्जित हो गई। अब बस बहुत करो, इतने दिन से रुक्मणी के पीछे लगे थे, अब यहाँ आके भी ऐसे कार्य कर रहे हो, क्यों लेके आए थे उस पान को? मुझे क्या मालूम, है ना। तो श्री कृष्ण जी अभी भी उसको ठग रहे हैं, उसको लज्जित कर रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। तो ऐसा आनंद आप अपने घर पे मत मनाइएगा, क्योंकि अभी ग्रंथ पूरा नहीं हुआ है, आगे की कहानी अभी बाकी है। आप लोगों का समय हो रहा है, आगे की कथा इसी आनंद के साथ में हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।
जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की जय बोलिए। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए। अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़न दो।